दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, मुस्कुरा के, आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे, आप बोल दो, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुद्रिका के बेटे, मुद्रिका के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा। तवज्जो है, हाँ, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, ऐलान आम करते हैं, फजल रब्बुल उला, पढ़िए मेरे साथ, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, झूम के पढ़े, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, घबराना नहीं है, पढ़ लो, मिल गए मुस्तफा, जिसका एक खुदा पे ईमान हो वो यही कहता है, आने तो जितनी परेशानी आएंगी सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। मिल गए मुस्तफा, और क्या, अब ये नूर, बस आखिरी जुमले बड़ी तेजी से, इख्तितामी जुमले, अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयसर होता है। नबी की अम्मी का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात। एक देखें, एक जुमला देखें भैया, बड़ा बारीक सा जुमला। एक दिन सरकार की दादी, सरकार की दादी, कौन, सरकार की दादी, सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने भी लिखा है। देखे देखे, एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो है, सरकार के दादा के करीब आती हैं, सही साहब मोहब्बत है। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। बोले क्या मामला है? जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, देखे देखे देखे, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, खुशबू इस्तेमाल ना करती। कारी सुहेल साहब देखे, कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है।
सरकार के दादा कहते हैं तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके सैयदा से मना कर दे। सरकार की दादी कहती मैं कई बार मैं आमना के करीब पहुंची, मैंने सोचा कि आमना को समझाऊं, सैयदा को समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, इशारे की जबान को समझ लिया करो, मेरी जबान पे ताला लग जाता, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है सरकार के दादा इधर आते हैं, सरकार के दादा आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूं, खाना काबा का मुतवल्ली हूं, बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूं। मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े ना पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। सरकार की दादी अर्ज करती हैं अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से हाय 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 मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा सुनियो, हम सलाम पढ़े तो पेटियों में दर्द होने लगा है ना। बूटे पत्थर भी जान ले, ये कोई मामूली औरत नहीं है, इस सैयदा के शिकम में रसूलों का इमाम जलवागर है। देखे ना, हो सलाम तुझ पे पिया मेना, तेरे चांद पर भी तो रोद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझे को माहे तमाम है। अब बचान कभी नए कपड़े न पहने, कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा हालात बदल गए, कैफियत बदल गई, तवज्जो है, रंगत बदल गई, पेड़ पौधे बूटे पहाड़ पत्थरियों से मुझे सलाम सलाम की आवाज सुनने को मिलती है। बस खत्म करने लगे, सुन लीजिए आखिरी जुमले। अच्छा खत्म करें कि थोड़ा सा और बढ़ा लें? अच्छा लग रहा है? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। घंटिया के करीब होने लगा है, मगर चेहरे अभी भी ना अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अल्लाह शाद आबाद रखे। चलिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, है ना। किसी की नजर में हम वजन बनना नहीं चाहते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे भाई सब लोग बैठे हैं, सब पढ़ेंगे। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा बोले लब्बैक, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात। थोड़ी सी बात बस यहीं रोक देंगे। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा रात के 12 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा रात ढलने के बाद। बात एक ही है। दर्द विलादत शुरू मेरे आपके घर में जब बच्चे का औरत को दर्द होता है, कभी ये हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल, कभी ये अल्ट्रासाउंड, कभी ये जांच, कभी ये रिपोर्ट, कभी कुछ, मगर नबी की अम्मी कहती जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मुस्कुरा दिया करो, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है उसकी उलझन की वजह से जो जहन में होता है भूल जाती है, मगर मेरे नबी की माँ कहती है ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द होना शुरू हुआ जो मैं भूल गई थी, उस दर्द के सदके में वो भी मुझे याद आ गया। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। दाया को समझ रहे हैं? नई नस्ल नहीं समझेगी, मगर पुराने जितने सब समझ रहे हैं। अब तो सब भैया डॉक्टर डॉक्टर नहीं समझते हैं,
है ना। अब कहाँ है वो दौर, ये पुराने सब समझते हैं। दाया का इंतजाम करके लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून, बड़े बारीक जुमले हैं, मक्के में रात के सन्नाटे में जाती हैं। पहली दाया के घर पहुंची, मना कर दिया, देखें। दूसरी दाया के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। चौथी दाया से कहा चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला, उसने भी मना कर दिया। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती ये तो बताओ चलती क्यों नहीं हो, मना क्यों करती हो। एक जबान होकर ये कहती है जो बच्चा दुनिया में आने वाला, बड़ा बारीक जुमला, जो बच्चा दुनिया में आने वाला उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया। मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है, बेवाओं का सहारा बन के आया है। मक्के की दाया बोली इनाम कौन देगा, समझो है भाई, बाप होता तो पैसे नहीं देता दाया को, बिरयानी खिलाता, लड्डू खिलाता, कोई किसी बड़ी दुकान का मीठा खिलाता, कभी कुछ खिलाता है। तो मक्के की दाया कहने लगी बाप तो है नहीं, बच्चा यतीम है, पैसा कौन देगा। इनाम के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, पलट के सारा हाल आमना को सुनाती है। सैयदा को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मेरे हालात की वजह से आने से इनकार कर दिया। इधर देखें आप, मेरे नबी की अम्मी रोने लगी। अच्छा एक बात बताओ, जब इंसान को ज्यादा टेंशन होती सर पकड़ के नहीं बैठता हो, सैयदा सर पकड़ के बैठी, सर झुका के बैठी हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। देखे ना, सबने मना कर दिया ना। अब गोल्डन जुमला, बस बात खत्म करने लगे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है, तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती, ज़हन हाजिर है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। अरे बोल दो बोल दो बोल दो, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया। हजरत जिब्रील पूछते मौला क्यों ना आने दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, अब तो बोलने जरा ऊंचा, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहेगा। कद जाकुम